किस तरह से देखते हैं जो उनको भी चोट लगी और जो उन्होंने वो किया? मुझे लगता है कि चुनाव जो होता है वो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होता है और इस प्रकार की बातें करके हमने चुनाव को कलंकित नहीं करना चाहिए। ये बात जरूर है कि ममता जी का जो हुआ वो एक्सीडेंट हुआ, ऐसा ही सभी लोगों का कहना है और ऐसी उसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम भी जा रहे हैं, वो भी जाए, अपनी बात जनता के सामने रखे और जनता का जो भी फैसला होगा उसको सर पर रख कर आगे जाए। और इसीलिए इस प्रकार की विवादों को तैयार करना और चुनाव के माहौल को ख़राब करना ये ठीक नहीं होगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो घटना हुई, जो एक्सीडेंट हुआ, वो दुखद है, पर इसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए, यही मैं उनसे प्रार्थना करूँगा। बट वो कहती है एक्सीडेंट हुआ है नहीं, ये तो मेरे पे हमला हुआ है। देखिए, ये तो मैं आपको एक बार कह चुका हूँ कि ये एक्सीडेंट है और राजनीति नहीं करनी चाहिए, इतना ही मैं उनको कहूँगा। सर, आपको क्या लगता है, क्या प्रोस्पेक्ट दिखते हैं बीजेपी के? क्या आपको इतना ऑप्टिमिस्टिक बना रहा है कि आपकी इतनी सीटें आ जाएंगी यहाँ पर? देखिए, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है और 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है, वही विकास बंगाल का हो, ये यहाँ की जनता की अपेक्षा है। और इसलिए केंद्र सरकार भाजपा का है और राज्य सरकार भी भाजपा का आएगा, तो ये डबल इंजन लगने के बाद बंगाल की बहुत प्रगति होगी। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि केवल, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि केवल 1 लाख करोड़ के रोड हम लोग बंगाल में बनाएंगे और अभी केवल लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस अगर हमको मिलता है तो आज भी हम बना सकते थे, हम बनाने के लिए तैयार हैं, पर दुर्भाग्यवश इसमें अड़चनें आती है। अगर एक ही पार्टी की दोनों सरकार होगी और डबल इंजन लगेगा तो हम बंगाल की तस्वीर बदल देंगे, बंगाल का विकास करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और गांव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण करके बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम इतना अच्छा बना देंगे कि बंगाल लगातार प्रगति और विकास की ओर अग्रसर रहेगा। सर, दीदी की तरफ से और सब तरफ से आजकल एक वर्ड स्लैंग यूज हो रहा है, खेल खेल खेल, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, उनको जो कहना है वो कहे। जो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं लोगों के मन में भाजपा के प्रति है और बंगाल की जनता ने कांग्रेस को भी आजमाया है, सीपीएम को भी आजमाया और दीदी जी को भी आजमाया है। अब वो परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ठोस विकल्प है और बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुना कर देगी, हमें मेजॉरिटी मिलेगी और हमारी सरकार आएगी। ये चित्र अब बहुत स्पष्ट हो रहा है। सर, 200 सीट वो बोल रहे हैं अमित शाह जी कि 200 सीट से ज़्यादा हम लोगों की आ रही। आपका भी ये अनुमान है या आपका कोई अलग आंकलन है? नहीं, मेरा अनुमान इतना है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी। सर, यहाँ पे टीएमसी लगातार ये आरोप लगा रही है कि सेंट्रल एजेंसीज को और दूसरे लोगों को इस्तेमाल करके यहाँ पे दबाव बनाया जा रहा है, यहाँ की अफसरशाही को चेंज किया जा रहा है, सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये हमारे साथ एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है यहाँ से ताकत उखाड़ फेंकने की। नहीं, ये गलत बातें हैं। ऐसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है। ये बात जरूर है कि चुनाव के बाद स्वाभाविक रूप से अनेक बार निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ अधिकारियों के तबादले होते हैं और ये पूरे अधिकार उनके हाथ में होते हैं और चुनाव आयोग भारत का इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर है। थैंक यू डॉक्टर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।